महिला पर्यवेक्षक 2014 में पूछा गया पेपर। तो जो भी हम आज क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 2014 में पूछे गए पूरे सारे प्रश्न हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, जो कि अब 2025 के लिए तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? बेंगलोर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में किस सन में प्राप्त किया? किस सन में प्राप्त किया? 1928 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। तो ये 2014 में सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या है? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1961 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सितंबर 2013 में। अगर केवल सन आ जाती हैं तो आपको 2013 ही आएगा, और पूरा लिखा है कि सितंबर 2013, सितंबर 2014, सितंबर 2015 ऐसे, तो आपको लिखना है सितंबर 2013। क्लियर। अब अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से करना है, ये पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 संशोधन हुआ था। क्या पूछा है? 1929 संशोधन हुआ था। कब? वर्ष 1979 में। वर्ष 1979 में। अगला है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिगम होना चाहिए। क्या है? 2009 में अधिगम होना चाहिए बच्चों के अनुकूल तरीके से। क्या जाएगा इसका आंसर? बच्चों के अनुकूल तरीके से। अगला है हमारा, ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? नहीं है, नहीं पर फोकस करना है आपको, ठीक है। ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो मनरेगा योजना। चलिए अगले पर चलते हैं। तो अगला है, कौन सी स्थिति प्रजातंत्र की जड़ मानी जाती है? कौन सी स्थिति प्रजातंत्र की जड़ मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार, ठीक है, अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार। चलिए अगला है हमारा, कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? तो मुख यानी मुंह से कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो, क्योंकि पोलियो की दवाई कैसी? मुंह से पिलाई जाती है। और सारे टीके जैसे BCG वगैरह ये सब इंजेक्शन होते हैं, तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? पोलियो। क्लियर। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2014 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।